ओम शांति 5-4-70 की अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है। सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बनो। आज बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का साक्षात्कार किसमें होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेगा जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात तो स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। यह विशेष ग्रुप, इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे जो ओटेसो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसे लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभिशक्ति भरनी है। अभिशक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति सर्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना है। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में साहंगार करने की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़ा जादूगर इसलिए है जो बाप को जो बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है, जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान का जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, ये जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नज़दीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहें तब ज्ञान मूर्त, जब चाहें तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त होता है उतना ही वे औरों को बाप की याद दिला सकते। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो यह समय तुम्हारा इंतजार करता है। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना। जो कभी भी समय आ जाए इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह, इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते? पहले वे पुराने होते और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। यह भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नर्म बहुत हैं। यहाँ नर्म में क्या है? जितना नर्म उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे तो कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाले हैं। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए तब कहेंगे बड़े से बड़े हैं। लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ
श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता सहनशीलता यह दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं, इसलिए सरलता सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती तो भोलापन कहा जाता। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति रूप कहा जाता। शक्तियों में सरलता सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, उसमें क्या देखा? जितना ज्वाला उतनी शीतलता कर्तव्य ज्वाला का है। सूरत शीतलता की है, यह अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बाद से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इस रीत न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसे लगेगा अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ है आज इस विशेष बात पर करना। जब यह पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना है। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है, स्नेह के देने लेने से। बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था। तो जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो कमजोरियां हैं उनों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं आना रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य भी रखो। यह कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की हैं, वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राय लोप करो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहे मैं यह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज, उसके लिए कुछ मुश्किल होता है नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, एक शक्ति की भी कमी न रहे। जब भी अकेला बनो वह साथ समझो। कहाँ अकेला भेजे तो साथ समझेंगे। अगर शिव बाबा साथ है फिर कहाँ अकेली हो, तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, यही अभ्यास जरूर करना चाहिए। साथ रहते भी अकेला समझे, यह भी अभ्यास चाहिए। दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात न्यारे, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारे भी हो ओ तो प्यारे भी हो, अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले अंदर से अकेले नहीं। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज़्यादा समय उपस्थित रहता है। वे थोड़े होते हैं, मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नज़र कहाँ जाती? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वह बनते जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वह सदैव हाँ करते हैं जो आस्तिक हैं, वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द संकल्प
कल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते। गायन योग्य कौन बनते और पूजन योग्य कौन बनते, एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं, या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं। कई ऐसे भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है, पूजन कम है, और कोई देवियों का दोनों होता, कब कैसे रहते। उनका पूजन एक रस नहीं रहता, जो सदा अपनी स्थिति में रहते, उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है, जो कब न कहे अब कहते हैं, जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियाँ संपन्न होती हैं। सर्वशक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। जितना सर्व शक्तियाँ संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितनी शक्तियाँ होती मालूम है? कौन सी शक्ति सुनाई थी? एक है स्नेह की शक्ति, संबंध की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति। ये चार शक्तियाँ हैं तो संबंध भी समीप चारों समान हो। ज़्यादा साहस है तो वह सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते उनको मदद मिलती है, मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखते हैं, मदद बहुत मिलती। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है, सदैव हिम्मतवान बनना। फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। स्नेह मूर्त हो, शक्ति मूर्त हो, स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते, आप अपने को क्या समझती हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लकी सितारे हो, अपने को लकी समझते हो। लकी तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे। कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वह हरेक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूँ, अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति।